नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। लखीमपुर खीरी के नकहा चौकी क्षेत्र के केवलपुरवा गांव के पास हाईवे पर हुए हादसे में लगभग 15 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी अजीत कुमार सिंह ने हमराही बल के साथ घायलों को अपनी गाड़ी से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर 8 घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें ओयल ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। ये घटना गोरबख्शगंज थाना क्षेत्र के कोसा गांव का है, जहां आरती नाम की युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। आगरा पुलिस ने एक ऐसे कॉल सेंटर का खुलासा किया है जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। ये कॉल सेंटर भले ही आगरा से संचालित हो रहा हो, लेकिन इसके निशाने पर अमेरिकी नागरिक थे। कॉल सेंटर का सरगना और कार्यरत कर्मचारी बड़े ही शातिर थे। ये यूएस में बैठे लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करते थे, उनकी बैंक संबंधित जरूरी जानकारी निकाल लेते थे और फिर उसके साथ फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी देते हुए डीसीपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि जो कॉल सेंटर इस ग्रुप के द्वारा संचालित किया जा रहा था वो नियम अनुसार था, लेकिन उसकी आड़ में ये लोग साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे थे। स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना सिकंदरा की टीम ने मिलकर एक फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गैंग का खुलासा किया है। ये कॉल सेंटर नियमानुसार यहाँ चल रहा था, लेकिन जो ये कार्य कर रहा था वो टोटल फर्जी कार्य कर रहा था और ये कॉल सेंटर साइबर फ्रॉड कर रहा था और बेसिकली जो इसके टारगेट्स थे वो यूएसए के टारगेट्स थे। ये कॉल सेंटर जो चल रहा था इसमें कुछ लोग काम कर रहे थे जो कि वॉइस कॉल के माध्यम से यूएस के सिटीजन्स को कॉल करके और उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उन्हीं के एक्सेंट में और यूएस का कोई अपना फर्जी नाम बताकर उनसे उनका पर्सनल डाटा लिया करते थे। पर्सनल डाटा में जो सेंसिटिव डाटा होता है, जो वहाँ का नंबर होता है, जो आइडेंटिटी नंबर होता है, उसके लास्ट के 4 डिजिट जो हमारे यहाँ आधार है, उसी तरह वहाँ का जो आईडी है उसके अंतिम के 4 डिजिट, उनका अकाउंट नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, कभी कभी उनका बैंक अकाउंट नंबर और उनका यूज़र आईडी बैंक। वहीं रायबरेली में बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सरेआम देखी जा रही है। एक वीडियो में खुलासा हुआ है कि सरकारी अधिकारी कैसे कर्मचारियों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और कर्मचारी जान जोखिम में डालकर किसी सुरक्षा किट के खंभे पर चढ़कर लाइन काट रहे हैं। मामला खीरों के एक गांव का है, जहां बिजली चोरी और बकाया विद्युत बिल के भुगतान के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए बिजली विभाग के अधिकारियों ने कई टीमों का गठन किया और इसी क्रम में बिजली विभाग में तैनात संविदा कर्मी बगैर किसी सुरक्षा किट के खंभे पर चढ़कर लाइन काटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक के बाद एक हो रहे लगातार हादसों से बिजली विभाग के अधिकारी सबक न लेकर लाइनमैन की जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, रायबरेली में सुरक्षा बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। बिना सुरक्षा किट के लाइनमैन जो है वो खंबे पर चढ़कर कनेक्शन काटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी हाँ, ये बकाया विद्युत बिल भुगतान और जो है बिजली चोरी रोकने के लिए जो है वो पूरे जनपद में अभियान जिसको लेकर जो है विद्युत विच्छेदन का काम लगातार चालू है। लेकिन आपको बताते चले, ये वीडियो वायरल होने के बाद बिजली विभाग में एक हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बगैर किसी सुरक्षा किट के जो है जिस तरह से संविदा कर्मी लाइनमैन जो है खंबे में चढ़कर बिजली काट रहा है, उससे एक बड़ा हादसा हो सकता है। और आए दिन जो है अगर बात करी जाए रायबरेली जनपद के 4 से 5 जो है वो इसी तरह संविदा लाइनमैन जो है बगैर सुरक्षा किट के खंबे पर चढ़े थे और वो झुलस कर नीचे गिर गए। कुछ की मौत हो चुकी है, कुछ गंभीर रूप से घायल है। तो निश्चित बिजली विभाग के अधिकारियों की एक लापरवाही सामने आई है, जो एक बहुत चिंता का विषय है।
ओम शंकर, क्या इस मामले में अपर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? इस मामले में कोई एक्शन लिया गया है अभी तक, क्योंकि वीडियो वायरल हो रहा है? अपर अधिकारी का फोन एक बार बात करें, क्योंकि आज रविवार है, जो है वो सवाल पूछने पर बगले ढकते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। तो बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा जो है वो जो है ये संविदा कर्मियों को भुगतना पड़ता है। जिस तरह से ये जो है बगैर किसी सुरक्षा किट के खंभे पर चढ़कर चलती हुई लाइन में बिजली काटी जा रही है, उससे लगातार इनकी जान को खतरा भी बना हुआ है और अधिकारियों पर सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। जी ओम शंकर, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आला अधिकारी मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह से आए दिन जो है बिजली कर्मियों की मौत होती है? कहीं ना कहीं ये लापरवाह रवैया जो है वो संविदा कर्मियों की जान के लिए जोखिम का सवाल बन रहा है। जी बिल्कुल, उनको लगातार जो है विलंब कराया जाता है, समय से वेतन न मिलने की शिकायतें लगातार संविदा करने इनको डर रहता है कि अधिकारी जब चाहेंगे इनको नौकरी से निकाल देंगे। इसी दबाव के कारण जो है अधिकारियों का आदेश मानने के लिए लोग मजबूर रहते हैं और अधिकारी जैसा आदेश देते हैं ये वैसा करते हैं। तो निश्चित जो है अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि ये बड़ी घटना घट सकती थी, यहाँ तक कि संविदा कर्मी की जान भी जा सकती थी, लेकिन अधिकारी कुछ भी बोलने से अभी तक कतरा रहे हैं। अब देखना है कल सोमवार का जब ऑफिस खुलेंगे तो इस पर क्या ऑफिशियली बयान आता है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और संविदा कर्मियों के जान पर बना रही है। अब ये देखना होगा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है बिजली कर्मी के खंभे पर चढ़कर लाइट काटने की, उस मामले में अधिकारियों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। वहीं मुंबई के गोरेगांव स्टेशन रोड पर पिंपलेश्वर दुर्गा मंदिर काफी साल से पुराना है। इस मंदिर में जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं मंदिर के संस्थापक सविता किशन गोपाल गुप्ता का कहना है कि हर गुरुवार और शनिवार के दिन गरीबों को यहां पर खाना खिलाया जाता है और दान देते हैं। वहीं रामनवमी के दिन इस मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में काफी दूर दूर से साधु संत आते हैं। रामनवमी के दिन इस मंदिर से झांकी निकलती है। भगवान की झांकी 5 किलोमीटर तक 6 मंदिरों का दर्शन करके आती है, जिसके बाद गरीबों को खाना खिलाया जाता है। वहीं मुंबई के मलाड दिंडोसी विधानसभा में युवक कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान नेता संजय निरुपम ने कहा कि बीजेपी सरकार राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रही है उससे उन्हें फंसा रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा और उन्हें भुगतना भी पड़ेगा। साथ ही लगातार राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पर आरोप लगाया जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी सरकार राहुल गांधी से डरी हुई है। राहुल गांधी संघर्ष करो, राहुल गांधी जिंदाबाद। ज्या पद्धतीने राहुल गांधी तिची खासदारकी रद्द केली गेली आहे तो चुकीचे आहे, तो लोकशाहीच्या विरोधात आहे आणि एक जो कायद्याचा दुरुपयोग झालेला आहे। राहुल जी, देशात जो भुखमरीचा प्रश्न आहे, बेरोजगारीचा प्रश्न आहे, गरिबीचा प्रश्न आहे, भ्रष्टाचारचा प्रश्न आहे, गौतम अदानीच्या घोटाळ्याचा प्रश्न, या प्रश्नावर ते बोलतात पार्लमेंटमध्ये, पार्लमेंटच्या बाहेर। पण जो शासनमध्ये जो लोक आहेत त्यांना, भाजपवाल्यांना, खास करून जो प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांना ऑब्जेक्शन आहे। तो लोकतंत्रमध्ये, लोकशाहीमध्ये प्रत्येक विपक्षी नेत्याला सरकारवर आक्षेप घेण्याचा आणि सरकारवर क्रिटिसिझम। वहीं मुंबई के बोरीवली इलाके में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ने कई साल के अंतराल के बाद बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया है। 4 साल की बाघिन श्रीवल्ली ने शनिवार को ही SGNP में 4 शावकों को जन्म दिया। बता दें कि बाघिन और उसके शावकों को कम से कम 48 घंटे तक CCTV के जरिए निगरानी में रखा जाएगा और नए शावकों के साथ शहर के राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 10 हो गई है। वहीं चैत्र मास नवरात्रि पर भक्त भक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंगे नजर आ रहे हैं। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दादर भजन मंडल ने दादर बोरीवली ट्रेन में माता जी की आरती और मंजीरे के साथ भजन करना शुरू कर दिया है। बता दें कि शाम के भजन और प्रसाद का वितरण मुंबई के स्थानीय लोगों में रोजाना होता है और यात्रियों द्वारा ट्रेन में हर त्योहार मनाया जाता है।
वहीं बिजनौर जिले में हर साल कई लोगों की गुलदार के हमले से मौत हो जाती है। जंगल में लगभग गुलदार के बढ़ते कुनबे से एक और जहां किसान परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर बिजनौर के अलग अलग इलाकों में गुलदार के कई लोगों के हमले से मौत हो गई है। पिछले दिनों थाना कोतवाली शहर के हादरपुर गांव में 3 गुलदार जंगल में घूमते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए 2 गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया, लेकिन एक गुलदार अभी भी जंगल में घूम रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही की वजह से गुलदार के खौफ से निजात नहीं मिल पा रही है। वन विभाग वाले आते नहीं, शुरू के दिन आ गए थे। फिर फोन करो, फोन नहीं उठाते। शाम को कहते हैं कि आएंगे हम जरूर, तुम बेफिक्र रहो। पिंजरा भी लगाने नहीं आ रहा है। तो अब ये पिंजरा अब फिलहाल जो लगा हुआ है, ये वन विभाग ने लगाया क्या? हम नहीं लगाया। रोज पिंजरा अदल बदल रहे हैं, धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बदबू आ रही, हम आ नहीं रहे। इसके लिए मीट ला कर रख रहे हैं, कुत्ता उत्ता बकरी का इंतजाम करते हैं। अब जो है शुरू के दिन आई थी बस वन विभाग की टीम, उसके बाद आई नहीं इधर को। अब फिलहाल कब से बंद है ये पिंजरे में? पिंजरे में रात से बंद है। कोई जनहानि हुई है गुलदार? कुछ नहीं। खेतों में कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? डर के अंदर काम कर रहे हैं, कोई आने को तैयार नहीं। 10-15 आदमी इकट्ठे होकर रहे हैं गन्ना छीलने में। क्या चाहते हो? वन विभाग आए। वहीं लखीमपुर खीरी से रिश्वत मांगने की खबर सामने आई है, जहां जिला कमांडेंट होमगार्ड बहाल करने के एवज में 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक होमगार्ड को एक मामले में निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बाद में एसपी ने उसे बहाल कर दिया। लेकिन होमगार्ड जिला कमांडेंट ने बहाली के नाम पर होमगार्ड से 1 लाख रुपए मांगे और पैसा न देने की स्थिति में होमगार्ड की बहाली रुकी हुई है। कमांडेंट के व्यवहार से परेशान होमगार्ड ने पूरे परिवार सहित प्रभारी मंत्री आशीष पटेल से इसकी शिकायत की, जिसके बाद मंत्री आशीष पटेल ने इस मामले में जांच के आदेश दिए और जल्द ही इस मामले में जांच कर होमगार्ड के बहाली के आदेश दिए। खबर रायबरेली से है, जहां ओवरटेक करने में बाइक सवार पिकअप से टकरा गया। बाइक सवार अपनी गलती ना मानते हुए पिकअप चालक की जमकर पिटाई कर दी और अब पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर मार्ग का है, जहां ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक पिकअप से लड़ गई और बाइक सवार नीचे गिर गया, जिसके बाद गुस्साए बाइक सवार ने पिकअप ड्राइवर को गाड़ी से निकालकर थप्पड़ों की बरसात कर दी। वहीं पिकअप चालक हाथ जोड़कर अपनी गलती मानता रहा, लेकिन बाइक सवार उस पर थप्पड़ बरसाता रहा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में मौसम की मार झेल रहे किसानों की बर्बाद फसल के लिए मुआवजा और एमएसपी की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट गेट के सामने प्रदर्शन करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा और फसलों के मुआवजे के साथ आकाशीय बिजली गिरने से हुई किसानों की मौत पर परिजनों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा और पीड़ित परिजनों को नौकरी दिलाने की मांग की। पिछले कई दिनों से जो प्रदेश में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि हो रही है, उससे किसानों की लगभग 80% फसल तबाह हो चुकी है। क्या सरसों की फसल हो, क्या आम की फसल हो, क्या गेहूं की फसल हो, जो भी फसल खेतों में थी या बागों में थी, उसका सबका नाश हो चुका है। हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि जो रबी की फसल गेहूं है, उसका जो एमएसपी रेट है, जो हम एमएसपी देते हैं, जैसे 2300 रुपये कुंटल का हमारा एमएसपी का रेट है, वो किसानों को एमएसपी के हिसाब से वो रेट का मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी ये मांग है। आकाशीय बिजली गिरने से जो मौतें हुई उस पर भी मुआवजे की उस पर हम मुआवजे की मांग करते हैं कि जिन लोगों की आकाशीय बिजली से गिरने से मांग हुई है, मौत हुई है, और जो लोग जो है ओलावृष्टि में मरे हैं, उनको 20-20। वहीं औरैया में मवेशी चराने गई एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई और अब नाबालिग का शव बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को डीएनए सैंपलिंग के लिए जिला अस्पताल चिचौली में डीएनए टेस्ट के लिए ले गई थी, लेकिन वापस आते समय मुरादगंज के पंडित ऋषि कॉलेज के पास गाड़ी
का टायर पंचर हो गया और आरोपी मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है और पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आने गई थी, गायब थी। इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत करके तलाश की जा रही थी। संदिग्धों को उठा के जो पूछताछ की गई थी, तो जो संदिग्ध एक है उसमें संदिग्ध था गौतम। उससे पूछताछ में उसने घटना को कबूला था, जिसमें समीचीन धाराएं बढ़ाकर उसकी निशानदेही पर बच्ची की डेड बॉडी बरामद की गई थी। इसमें पूरी कार्रवाई करते हुए साक्ष्य संकलन के क्रम में अभियुक्त को डीएनए सैंपलिंग के लिए चिचौली ले जाया गया था। वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो सरकारी वाहन का जो है टायर पंक्चर हो गया। उसके मरम्मत के दौरान इस अभियुक्त। खबर रायबरेली से है, जहां घर के बाहर खेल रहे अवैध बच्चे को सांप ने काट लिया। आनंद फानन में बच्चे को परिजन सीएचसी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। कहाँ खेल रहे थे? दरवाजे। कहाँ रहते हैं आप? उमरपुर में। कितने समय काटा है? लगभग 1 घंटा हुआ। अच्छा, एक ही बच्चा था क्या? बच्चा छोटा है बड़ा है? वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे लाइन के बीच घायल अवस्था में एक युवक का शव पड़ा मिला। इसकी सूचना पाते ही मौके पर स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला भदोखर थाना क्षेत्र के सई नदी पुल के पास स्थित रेलवे लाइन का है। घायल युवक की पहचान शोएब के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। कांस्टेबल जो 35 ईयर मेल पेशेंट था उसको लेकर आए थे। बाकी रोड साइड एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद से लेकर आए थे वहाँ पे। उसको एग्जामिन किया गया। एग्जामिन करने में सीरियस था, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट करके भर्ती कर दिया गया। उसका इलाज चल रहा है। उसका सर कंडीशन कैसी है? कंडीशन सीरियस। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ लखनऊ से मुख्यमंत्री का सीधा प्रसारण सुना और प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर सूचना विभाग के विकास पुस्तिका का विमोचन किया। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जिला योजना समिति की बैठक में भी हिस्सा लिया। इतने अच्छी तरह से पूरा प्रदेश का जो 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है उसमें सहयोग कर रहे हैं। और आज हम लोग फिरोजाबाद में हमारे संग माननीय विधायक जी, माननीय सचिजा जी, माननीय दंगा जी, हमारे यहाँ डीएम साहब, सीडीओ साहब, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जो प्रदेश की योजनाएं हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।